इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा मनोहर ने हेल जाने का कौन सा रास्ता ढूंढा। अब तक आपने देखा उस नर्क में ग्रेवयार्ड की शक्तियां दीपिका को शिव के खिलाफ भड़का रही थी। वहीं दूसरी ओर ग्रेवयार्ड की शक्तियों की किताब मनोहर के सीक्रेट बेस पे काम ही नहीं कर रही और इसके लिए मनोहर उस किताब को वापस से ग्रेवयार्ड पे ले जाता है। मनोहर को समझाने के लिए रेड कोबरा, ब्लू कोबरा और गौतम मनोहर के सीक्रेट बेस पे आते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें मनोहर नहीं मिलता, पर फिर भी वो वहाँ मनोहर का इंतजार कर रहे होते हैं। अब आगे मुझे उस नर्क में जाने का रास्ता बताओ। उस नर्क में कोई भी जीते जी नहीं जा सकता है। वहाँ सिर्फ वही जा सकता है जिसे खुद महाराज ने अनुमति दी हो या फिर वो वहाँ का निवासी हो। तुम जिस रास्ते को ढूंढ रहे हो, तुम उस रास्ते को जीते जी तो कभी नहीं पा सकते। लेकिन वहाँ जाने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि बुरे लोग वहाँ जरूर जाते हैं। मनोहर, इस किताब ने तो आपका जवाब दिया ही नहीं, उससे पहले ही बंद हो गई, मगर क्यों? लगता है हमें इसका रास्ता खुद ही निकालना होगा। ये किताब हमारी और मदद नहीं कर सकती। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे मनोहर? मैं अभी तो नहीं जानता, लेकिन उसका पता जरूर लगा लूंगा। मनोहर, ये किसकी गाड़ी है? पता नहीं विजार्ड, हमारे पीठ पीछे यहाँ कौन आया और उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला? मनोहर, मुझे लगता है कोई चोर है। नहीं नहीं विजार्ड, कोई चोर नहीं हो सकता, बात कुछ और है। आओ देखते हैं। रेड कोबरा, ब्लू कोबरा, गौतम, तुम लोग यहाँ कैसे आए? सही बात है, तुम्हें किसने बताया हम लोग यहाँ हैं? मैंने तुम दोनों को हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम दोनों मुझे कहीं नहीं मिले। आखिर में ढूंढने को यही जगह बची थी, इसलिए हम यहाँ आए। शुरुआत में जब तुम मुझे यहाँ भी नहीं मिले तो मैं हताश हो गया, लेकिन मुझे शिव पे विश्वास था। अगर उन्होंने मुझे अंदेशा दिया था तो उनका अंदेशा कभी भी गलत नहीं हो सकता है। मैंने तुम्हारा यहाँ इंतजार किया और तुम मुझे यहाँ मिल गए। मेरे सामने उनकी बात मत करो, उन्होंने मेरा विश्वासघात किया है। वो हमेशा मुझे झूठी तसल्ली देते रहे, लेकिन जब उन्हें मेरा साथ देना चाहिए था तब उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। ऐसा नहीं है मनोहर, अगर शिव तुम्हारा साथ नहीं दे रहे या तुम्हारी बात नहीं मान रहे तो पक्का इसमें तुम्हारी भलाई होगी, और अगर तुम्हारी भलाई नहीं है तो पक्का इस धरती की भलाई होगी। किस भलाई की बात कर रहे हो कोबरा? शिव ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ शिव ने क्या कहा था। ठीक इसी जगह पे मैंने शिव को बुलाया, उनसे विनती की कि प्लीज दीपिका को वापस ले आइए। अगर हर किसी को वापस से जीवित कर दिया जाए तो क्या ये दुनिया चल पाएगी मनोहर? मैं हर किसी की बात ही नहीं कर रहा कोबरा। हाँ मुझे पता है तुम दीपिका की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए शिव प्रकृति के नियम नहीं बदल सकते हैं। दीपिका का जीवन बस इतना ही था, वो जा चुकी है और अब वापस लौट के नहीं आएगी। गलत कोबरा, दीपिका की जिंदगी यहीं तक की नहीं थी। याद करो उस आखिरी लड़ाई में क्या हुआ था। ग्रेवयार्ड की शक्तियों ने मुझे तुम सभी या दीपिका में से किसी एक को चुनने को कहा था। मैंने इस धरती की भलाई के लिए तुम सभी को चुना और अपने प्यार को अपने आंखों के सामने मरने दिया। और जैसे ही दीपिका की सांसें रुकी, शिव ने कहा कि ग्रेवयार्ड की शक्तियों ने भविष्य बदला है और इस कारण शिव ने गुस्से में उन शक्तियों को खत्म कर दिया। शिव भी मानते हैं उस दिन दीपिका की मौत नहीं होनी थी और उन्होंने ये बात हम सभी के सामने कहा है। अगर दीपिका की जिंदगी यहीं तक की थी तो मैं उसे वापस लाने कभी नहीं कहता, लेकिन उस दिन नाइंसाफी हुई थी और मैं इस नाइंसाफी को कभी नहीं सहूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है तुम सभी भी इस नाइंसाफी को नहीं
नहीं सहोगे, इस काम में मेरा साथ दोगे। मुझे पता है मनोहर, उस दिन नाइंसाफी हुई थी और मैं तुम्हारा साथ भी देना चाहता हूँ, लेकिन अगर शिव ने मना किया है तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है मनोहर, और इस बात को तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे समझना भी नहीं है। अगर तुम तीनों को मेरा साथ देना हो तो यहाँ रुको, वरना जा सकते हो। विजार्ड, तुम्हारी तो मनोहर सुनता है, तुम मनोहर को क्यों नहीं समझाते हो? जैसे तुम सभी के लिए कभी शिव गलत नहीं हो सकते, वैसे ही मेरे लिए मनोहर कभी गलत नहीं हो सकते। बताओ, क्या मेरा साथ दोगे? नहीं, हम सिर्फ शिव का साथ देंगे। तो फिर चले जाओ यहाँ से, मेरे गुस्से का कारण मत बनो। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। माफ करना हमारा काम नहीं है सिद्धार्थ, हमारा काम है तुम्हें तड़पाना। तुमने जीते जी बहुत पाप किए हैं और अब उन पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। सालों से तो मैं अपनी सजा भुगत ही रहा हूँ, और कब तक मुझे ये सब सहना होगा? एक बार जो इस नर्क में आ जाता है वो यहाँ से निकल नहीं पाता। इतिहास गवाह है, आज तक इस नर्क से कोई भी लौट के नहीं गया। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ। सिद्धार्थ, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। तुम्हें समय के अंत तक यहीं रहना होगा और अपनी सजा भुगतनी होगी। ये सभी अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं और इन सभी को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाने का वक्त आ चुका है। एक ने गद्दारी की और महाराज ने उसे माफ कर दिया, उसका ये मतलब नहीं हर बार महाराज माफ ही कर देंगे। अरे स्कॉर्पियन, आप यहाँ? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम सिद्धार्थ को उसके गुनाहों की सजा देने आए हैं। तो फिर दे क्यों नहीं रहे? हम उसे डरा रहे थे, उसे उसकी गलती का एहसास करा रहे थे। वो काम तुम्हारा नहीं, जिस काम के लिए तुम्हें चुना गया है तुम वो करो। स्कॉर्पियन, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से अपनी गलती दोहराएंगे नहीं। गलती की है तो सजा भी मिलेगी। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इन सभी से बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हाँ सिद्धार्थ, मैंने इन सभी से तुम्हें बचा लिया, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तो तुम कहना क्या चाहते हो? तुम तो मुझे बचाने आए हो ना? हाँ, मैं तुम्हें आजाद कराने आया हूँ तुम्हारे पापों से। महाराज की जय हो। आओ स्कॉर्पियन। महाराज, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जिसने भी आपसे गद्दारी की, आपने उसे मिट्टी में मिला दिया, तो फिर ग्रेवयार्ड की शक्तियों को आपने क्यों माफ कर दिया? स्कॉर्पियन, सजा कई तरह की होती है। किसी में गुनाह करने वाला खत्म होता है और किसी में गुनाह करने वाले का घमंड। हाँ, मैं चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन मैं उसके विश्वास को तोड़ना चाहता हूँ। वो यहाँ का सेनापति था, मगर आज एक सैनिक बनके रह गया है। इससे ज्यादा बुरा उसके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता, मौत भी नहीं। पुराने सेनापति को उसकी गद्दारी की सजा मिल चुकी है और अब इस नर्क को नए सेनापति की जरूरत है। आज सभी के सामने मैं ये ऐलान करता हूँ, आज से नर्क का सेनापति होगा स्कॉर्पियन। महाराज की जय हो। धन्यवाद महाराज, आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे यहाँ का सेनापति बनाया। मैं आपसे वादा करता हूँ, समय के अंत तक मैं आपका वफादार रहूंगा। जिस दिन शिव ने मुझे ये नर्क सौंपा था, मुझे उसी दिन से ये अंदाजा हो गया था कि शक्तियों के लालच में मुझे धोखा मिलेगा, और वही हुआ।
ग्रेवियार्ड की शक्तियों ने मुझे धोखा दिया। मुझे उस दिन उसे नहीं बल्कि तुम्हें ही सेनापति चुनना चाहिए था। याद रहे, अगर तुमने समझौता तोड़ा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर तुम भी ये बात सुन लो शिव, अगर तुमने समझौता तोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज से और अभी से इस पूरे नर्क में सिर्फ मेरा राज होगा। मेरी आज्ञा के बगैर यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुझे इस पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए एक सेनापति की जरूरत होगी और वो तुम होगे। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, हमेशा आपका वफादार रहूंगा। महाराज, मैं अकेले इस पूरे नर्क को कैसे संभालूंगा? मुझे मदद के लिए कोई चाहिए। इस नर्क के सैनिकों को संभालने में तुम्हारी मदद करेगा स्कॉर्पियन। महाराज और सेनापति की जय हो। स्कॉर्पियन, इस नए साम्राज्य को चलाने में तुम सेनापति की मदद करोगे और अपनी वफादारी साबित करोगे। जी महाराज। तुमने अपनी वफादारी का वादा किया था। उम्मीद है तुम अपनी वफादारी निभाओगे, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो ग्रेवियार्ड की शक्तियों का हुआ है। मनोहर, आपने इन सभी को यहाँ से भेज तो दिया, मगर मुझे नहीं लगता ये लोग इतनी आसानी से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। ये कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे आपको रोकने के लिए। हाँ विजार्ड, ये कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, लेकिन जब तक ये सोचेंगे कि करना क्या है, उससे पहले ही मैं उस नर्क में पहुँच जाऊंगा। मगर मनोहर, हमें तो वहाँ जाने का रास्ता मिला ही नहीं, आप कैसे जाओगे? रास्ता मिल चुका है विजार्ड, शायद तुमने उस किताब की बात ध्यान से नहीं सुनी। उस किताब ने कहा था जीते जी कोई उस नर्क में नहीं जा सकता, लेकिन हर बुरा इंसान उस नर्क में जाता है। आप क्या कह रहे हो मनोहर? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अगर मुझे वहाँ जाना है तो मुझे मरना होगा। मनोहर, इतने टेंशन वाले माहौल में भी आप मजाक कर रहे हो। प्लीज मनोहर, ऐसा मत करिए। नहीं विजार्ड, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। अगर मुझे उस नर्क में जाना है तो मुझे मरना ही होगा। ये आप क्या कह रहे हो मनोहर? मरना कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है। इस बार तो यही सॉल्यूशन है। मनोहर देखिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए। आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के बताऊंगा। विजार्ड, और कोई रास्ता नहीं है। शिव ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। अगर मुझे वहाँ जाना है तो मुझे मरना ही होगा। मनोहर, आप ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर आपको मरना था तो आपने इतने सारे दुखों को क्यों सहा? वॉर क्लैशर तो वापस इसलिए आ गया क्योंकि उसे वहाँ के सेनापति नहीं बचाया। लेकिन आप ही बताओ कि आज तक कोई मरा हुआ इंसान वापस आया है? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है विजार्ड? मनोहर, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन उस किताब पे नहीं। आप एक ऐसी किताब जिसे हमारे दुश्मन ने बनाया, उस किताब पे भरोसा करके इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते हो मनोहर। क्या पता आपको मारने के लिए ग्रेवियार्ड की शक्तियों ने ये प्रपंच रचा है। अगर ग्रेवियार्ड की शक्तियों ने ये सब मुझे मारने के लिए भी किया हो, लेकिन इसके बावजूद ये बात तो सच ही है। आखिर मैं जीते जी बिना शक्तियों के उस नर्क में कैसे जा पाऊंगा? वहाँ अगर मुझे जाना है तो मुझे मरना ही होगा। और मान लो मैं वापस नहीं भी आया तो मैं वहाँ दीपिका के साथ खुश रहूंगा। फिर मेरा क्या होगा मनोहर? मैं तो सिर्फ एक मशीन हूँ, मैं तो मर के भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। आप मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे? विजार्ड, मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूंगा, लेकिन हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं लौटूंगा जरूर। मनोहर, आप यहाँ ऊपर क्यों आए हैं? विजार्ड, मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूंगा। मनोहर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए।
कुछ टाइम दीजिए, मैं वहाँ जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। आप जैसा सोच रहे हो, अगर वो काम नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा मनोहर। इस बात की भी तो गारंटी नहीं है मनोहर कि अगर आप उस नर्क में गए तो दीपिका से मिल पाओगे भी या नहीं। गारंटी तो जिंदगी की भी नहीं है, लेकिन हम लोग जी रहे हैं ना, जो होना है वो तो हो के ही रहेगा। मुझे जाने दो विजार्ड। प्लीज मनोहर, एक बार फिर सोच लीजिए, कहीं आप कोई गलती ना कर बैठे। मैंने सब कुछ सोच लिया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। विजार्ड, किस्मत हुई तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अलविदा। मनोहर! दीपिका, मैं आ रहा हूँ। मनोहर, ये आपने क्या कर दिया? मनोहर, मनोहर आप बिल्कुल ठीक हो? हाँ विजार्ड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? मुझे वो तो नहीं पता मनोहर, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए। लेकिन मुझे बचना नहीं चाहिए था। मुझे तो लगता है शिव ने आपकी रक्षा की है मनोहर। नहीं, मेरे बचने का कारण कुछ और है। मुझे लगता है ये हाइट इतनी नहीं थी जो मुझे मार सके। अगर मुझे अपने प्राण त्यागने हैं तो कुछ और करना होगा। एक काम करो विजार्ड, तुम मेरी गाड़ी लो और मुझे उससे टक्कर मारो। मनोहर, ये आप क्या बात कर रहे हो? मैं अपने हाथों से आपकी जान कैसे ले सकता हूँ? यहाँ अभी मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है विजार्ड, तुम्हें ये करना ही होगा। मनोहर, अब और कितनी परीक्षा लोगे आप मेरी? प्लीज ऐसा मत करो। विजार्ड, तुम्हें ये मेरे लिए करना ही होगा। क्या लगता है विजार्ड अपने हाथों से अपने मनोहर को मारेगा? ये जानने के लिए आपको अगला पार्ट देखना होगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो। 15,000 लाइक्स का एम है, उसे पूरा कर देना। एंड यार, तुम लोग दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे हो तो करो। एंड कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप कमेंट में बताना, एंड क्या अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट में जरूर से बताना।